हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्ट्रेटजी सी सेट के लिए और सी सेट से ही रिलेटेड कुछ बुक लिस्ट और सी सेट का सिलेबस। तो इसमें सी सेट के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएंगी अगर आप बिगनर हैं या अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूज़न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो सी सेट का पेपर है उसको जीएस पेपर सेकंड कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? जीएस पेपर सेकंड। तो ये कंफ्यूज मत होना कि इसको भी जीएस कहा जाता है। हाँ, जीएस आपके प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर को भी कहा जाता है, लेकिन सेकंड पेपर को भी जीएस पेपर सेकंड के नाम से जाना जाता है। अब हम इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। देखिए, ये है 200 मार्क्स का एग्जाम। कितने का है? 200 मार्क्स का एग्जाम। इसमें 80 एमसीक्यूज आते हैं, जो आपके 2.5 मार्क्स का 1 एमसीक्यू होता है। कितने का? देखिए कितनी अच्छा नंबर है, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है इसमें। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं ना, आपका एक सही कट जाता है। तो काफ़ी संभल कर आपको ये देखिए इसका उत्तर देना है और आपको तैयारी भी अच्छी करनी है। अच्छी इतनी ही करनी है कि जिससे आप 33% क्वालिफाइंग मार्क्स ला सकें। अभी देखिए कुछ टाइम में क्या हो रहा है कि इनकी जो वेटेज है और जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा ना भी थोड़ा सा हार्ड हो गया है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, काफ़ी सारे इसमें पार्ट्स दिए गए हैं, किसी पर भी अगर आपकी पकड़ अच्छी है और आप कोई एक दो और थोड़ा सा अच्छे से कर लें तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। तो इसके जो नंबर है वो कोई एग्ज़ाम में नहीं ऐड होते, नहीं जुड़ते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 33% अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स लाते हैं ना इस पेपर में, तभी आपका फर्स्ट पेपर चेक होता है। हाँ जी, जीएस पेपर 1 का पेपर तभी चेक होता है जब आप इसमें 33% क्वालिफाइंग मार्क्स लाते हैं। अगर आप इसका मार्क्स आपके नहीं आते तो उस पेपर में भी आपको आपका चेक ही नहीं होता, मार्क्स ही नहीं मिलते। जिस तरीके से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है मैं वही बता रही हूँ। इसके बाद देखेंगे, इसका मैं आपको कुछ सिलेबस बताती हूँ। तो सिलेबस में सबसे पहले है कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन होता है ना, एक पैसेज दिया जाता है और पैसेज के बाद फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें इतना इजी कॉम्प्रहेंशन नहीं आता कि आपने पैसेज पढ़ा और आपने आंसर दे दिया। आपको लगेंगे चारों आंसर ही सही हैं, लेकिन आपको पैसेज को बहुत डिटेल में पढ़ना है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, पैसेज पढ़ने से पहले ना आप सारे क्वेश्चंस पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के आंसर एक बार पढ़िए, तो आपको ना क्लियर हो जाएगी कि हाँ ये आइडिया है और मुझे ना कॉम्प्रहेंशन के इस पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो आप इस तरीके से कॉम्प्रहेंशन पढ़ें। तो 26 से 30 क्वेश्चंस तो देखिए इसमें आते हैं। अब कॉम्प्रहेंशन से काफ़ी अच्छी वेटेज है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए कॉम्प्रहेंशन का कोई भी लॉजिक नहीं है, सिर्फ आप इसकी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस ही करें, आपको क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस किस में से करनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी आती है, जिसमें 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। कितने? बस 3 to 4 क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से नहीं आते। इसके बाद है जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसमें से 23 से 26 तक क्वेश्चंस आते हैं। तो जनरली मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, इतने तो देखिए मिनिमम आते ही हैं। जो मैंने फर्स्ट नंबर लिखा है अराउंड इतने भी आ सकते हैं। तो जनरल मेंटल एबिलिटी में कितने आते हैं? 23 से 26 क्वेश्चंस। इसके बाद बेसिक न्यूमेरेसी है, तो बेसिक न्यूमेरेसी में आते हैं 26 से 28 क्वेश्चंस। तो इसकी भी काफ़ी अच्छी वेटेज है। बेसिक न्यूमेरेसी में वही आते हैं आपके नंबर सिस्टम और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी, ये सब आपके पूरे किस में आते हैं? बेसिक न्यूमेरेसी में। तो काफ़ी अच्छी वेटेज है 1 2 3। आप इन तीनों को अच्छे से करिए तैयार, आपका सी सेट जरूर क्लियर होगा। इसके बाद आता है इसमें इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया 2015 से। और डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं या नहीं भी आते। तो इनकी बिल्कुल भी वेटेज नहीं है, आप इन पर टाइम ना वेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। पर फिर भी कहूँगी यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, ये स्टेट पीसीएस का, वो कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप एक बार ना इनको देख कर जरूर जाएं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए अगर आपके पास टाइम है तो। इसके बाद मैं बताऊँ आपको इसके सोर्सेज। तो सोर्सेज में देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आप कोई बुक फॉलो कर सकते हैं। एक बुक है मेरे पास अरिहंत क्रैकिंग सी सेट की, आप चाहें तो इस बुक को खरीदें। 450 से 500 तक की बुक आ जाती है ये। और इतने ही इसके पेजेस तो थोड़े देखिए ज़्यादा होते हैं, गलती से लिख गया, ये रेट है इसके, पेजेस नहीं है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें से देखें। पहले आप ना कुछ सेट लगा लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, फिर उसके बाद पेज वाई लेसन वाई लेसन आपको एक एक चीज़ इसमें दी गई है। कॉम्प्रहेंशन, पहले छोटे कॉम्प्रहेंशन, फिर बड़े, फिर उससे बड़े,
फिर लॉजिकल रीजनिंग, फिर जेंटल मेंटल एबिलिटी, ये जनरल, फिर बेसिक न्यूमरेसी। आप एक एक चैप्टर ना रोज करते चले जाएं, 2-2 चैप्टर करें, 3-3 चैप्टर करें, जैसे आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इस बुक को ले रहे हैं तो ओवरऑल आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहीं सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन फिर भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक में से ही करना चाह रहे हैं सारी चीज़ें, आप कोई स्पेसिफिकली बुक नहीं लेना चाहते, या आप अच्छे हैं इन सी सेट के हिसाब से, तो आप सिर्फ जागृति अवस्थी या मुन्नाल सर की दिशा पब्लिकेशन आती है, तो उसके लास्ट में ना इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो मुन्नाल सर की बुक में तो इस तरीके से दे रखे हैं कि एक चैप्टर दे रखा है और उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे टाइम एंड वर्क का और उसके सारे क्वेश्चन है। जागृति अवस्थी की बुक में पूरे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सेट दिया हुआ है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपने ये सब कर लिए हैं तो आप एक मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, 4, 5, 6, 10 मॉक टेस्ट, तो आपको सारी चीज़ें और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। वरना आप मॉक टेस्ट की जगह सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक एज ए मॉक टेस्ट लें तो वैसे ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यही काफ़ी सारे होते हैं, इनके ही काफ़ी टेस्ट हैं, वही काफ़ी हैं। इसके बाद देखेंगे हम स्ट्रेटेजी। तो डेली ना आप 2 घंटे दिए। देखिए अगर आप बिगनर हैं, आपको सी सेट का नहीं पता, आप रीजनिंग या मैथ्स में अच्छे नहीं हैं या थोड़ा कम जानकारी है, तो डेली के ना 2 घंटे तो आपको निकालनी है। और मैं ये कहूँगी 2 घंटे ना आप सब पढ़ लीजिए, लास्ट में निकालिए। तो 2 घंटे की जगह 3 पढ़िए, 4 पढ़िए, कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि अगर आप अब आपको कोई और भी बुक पूरी करनी है। पहले सुबह से आप करंट अफेयर कीजिए, कोई स्टैटिक बुक कीजिए, मेंस का कीजिए, प्री का कीजिए, सीधे आप 2 घंटे डेली का कीजिए। फिर इसको अगर आपकी सी सेट अच्छी है या आप पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर भी आप मैथ्स या रीजनिंग में अच्छे हैं, तो आप वीक में ना सिर्फ वीक में संडे या सैटरडे या दोनों ही दिन आप वीकली 3 to 4 आवर्स निकाल सकते हैं। इसके लिए आप 3-4 चैप्टर कीजिए, एक बार आप रीजनिंग कंप्लीट कर लीजिए 2-3 हफ्तों में, और 2-3 हफ्तों में आप मैथ्स कंप्लीट कर लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मॉक टेस्ट पर आ जाइए। तो ये स्ट्रेटेजी। अब मैं ना आपको इसके कुछ यूट्यूब चैनल्स भी बता देती हूँ जो थोड़े आप देख सकते हैं, क्योंकि बच्चे कभी कभी पूछते हैं मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में कि कोई यूट्यूब चैनल बताइए। तो ये मैं पेड नहीं कर रही हूँ, देखिए नॉर्मली है, आपको पता है मेरा चैनल अभी पेड भी नहीं कर सकता। तो ये ओनली IAS एक्सटेंडेड ऋषभ सर की बुक है, ऋषभ सर का चैनल है, सॉरी। तो एवरी संडे ना ये इस चैनल पे डालते हैं एक वीडियो, जैसे क्लॉक की, कभी कैलेंडर की, कभी आपके टाइम एंड वर्क की, कभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, कभी स्लोलिज्म की। तो एक ये डालेंगे वीडियो, लेकिन आपको उसमें पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं। इसके बाद अनअकैडमी है, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, देखिए तो मधुकर कोटवे सर हैं, तो वो इस तरीके से पढ़ाते हैं ना कि एक एक बेसिक चीज़ भी बताई जाती है। और भी कई सर हैं उसमें, देखिए अनअकैडमी के चैनल पे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये बिगनर के लिए है मेनली। तो और अगर आप इंटरमीडिएट या अगर आप टोटली अच्छे हैं तो भी आप देख सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। लेकिन फिर भी कहूँगी चारों मत फॉलो करना, 3 भी मत करना, 2 भी मत करना, सिर्फ एक चैनल आपको फॉलो करना है। कितना याद रखिएगा, ओनली 1 चैनल आपको फॉलो करना है, उस पर ही स्टैटिक रहना है। सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब अच्छा सिखाते हैं, जिससे आपकी टीचिंग लर्निंग वाइब्स मैच कर रही हो, जिसकी टीचिंग वाइब्स से उसी से पढ़ लो, लास्ट तक उसी को फॉलो करो, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार उसी को देखो। इसके बाद है एडुटेप। तो ये जो एडुटेप है, इसमें एक विष्णु दत्त सर हैं, उनकी पूरी प्लेलिस्ट है, 8 या 9 मंथ पहले की भी है, 2 से 3 साल पहले की भी है, आप उससे देखें। उन्होंने भी बहुत बेसिक तरीके से क्लियर किया हुआ है, बहुत ही ना एक ऐसा वे है उनका पढ़ाने का कि आप ना खुद से कनेक्ट कर पाओगे उन्हें, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ सर। तो वो आप एक बार देख सकते हैं उस प्लेलिस्ट को। और इसके बाद एक स्टडी IQ IAS में अंकित सर हैं, उनकी छोटी छोटी वीडियो की भी प्लेलिस्ट है और थोड़ी बड़ी बड़ी भी हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप अगर पहले से कर रहे हैं तो देखिए उन पर स्टार्ट करिए, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप इनमें से कोई भी एक चैनल फॉलो कीजिए, वही मैं आपको बताऊंगी। अब बारी है आपको कुछ बुक्स दिखाने की जो मैंने आपको बताई हैं, तो देखते हैं वो बुक्स कौन सी हैं। ये देखिए, मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक बताई थी ना, जिसमें आपको सीधे सीधे सेट मिलेंगे क्वेश्चंस के। तो ये बुक है जागृति अवस्थी मैम की, इसके लास्ट में सिर्फ कुछ सेट आपको दिए गए हैं। ये देखिए, जैसे 2022 से 2016 तक के ये सेट आपको इसमें दिए गए हैं। तो आप ये अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से इन्हें करते जाइए। अब आप जब पहला करेंगे ना सेट,
तो दूसरा सेट आपसे इजीली हो जाएगा, तीसरा सेट और इजीली हो जाएगा। और ये है, अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल है या नहीं है तो आप इसको ले सकते हैं, बुक को लीजिए कोई एक ही। देखिए आप जागृति अवस्थियाँ मृणाल सर की में से कोई एक बुक ही लीजिए, कोई और देख सकते हैं अगर किसी और पब्लिकेशन ने निकाली है तो अच्छी बुक, अगर आपको समझ आ रही है। तो इसमें देखिए किस तरीके से क्वेश्चन है, इसमें पूरा एक टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क का। तो उसी से रिलेटेड जितने भी 1995 से 2023 या 24 तक जो क्वेश्चंस आएंगे वो ही इसमें मिलेंगे आपको स्पेसिफिकली एक टॉपिक के। और दिशा पब्लिकेशन में क्या है, पूरा सेट मिलता है आपको। तो अगर आप टॉपिक वाइज करना चाहते हैं तो इस बुक में से कर सकते हैं, अगर आपके पास पहले से ही है ही या नहीं है तो आप मंगा लीजिए। इसके बाद मेन बुक जो मैंने आपको बताई थी, क्रैकिंग द सी सेट, अरिहंत की बुक है, पेपर सेकंड की। तो ये इस बुक में से आप कर सकते हैं क्वेश्चंस। तो इसमें पूरा एक एक ये देखिए शुरू में तो इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट दिए गए हैं, जिसमें आपको ज़रूरत ही नहीं है कोई और बुक फॉलो करने की। और फिर आपको इस तरीके से LCM HCF कैसे निकालेंगे, उसके बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल के हार्ड लेवल तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये प्रोबेबिलिटी के, एनालॉजी के, ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का पूरा आपको समझाया गया है। तो देखिए थोड़ी मोटी बुक तो है, लेकिन अगर आप बिगिनर है और आपको बिल्कुल भी सी सेट की का नहीं है आइडिया तो आप इस बुक को ज़रूर फॉलो करें, बहुत अच्छी बुक है। आप चाहें तो कोई और बुक भी फॉलो कर सकते हैं जो आप चाहें। तो ये था मेरी तरफ से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। अगर आपको ये बुक थोड़ी सी भी मेरी वीडियो पसंद आई है ना तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।